हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है आज ऐसे वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों से कुछ बातें करनी है, तो वो मैं करने के लिए अभी बैठी हूँ। एक्चुअली वीडियो ये नहीं बनानी थी मुझे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे आपको पता है कि अभी दिवाली छठ की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मेरा लास्ट जो वीडियो गया था वो दिवाली वाला गया था। उसके बाद मुझे वीडियोस अपलोड करने थे, लेकिन छठ में मैं बिजी हो गई और उसके बाद तबीयत भी मेरी सही नहीं चल रही है। कल तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे वीडियो अपलोड करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई। आज मैंने सोचा था कि आज मैं जो है अपने पेंडिंग वीडियोस अपलोड करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आज ये बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ आज। तो अभी टाइम जो है 12:30 का हो रहा है और मैंने नहा वहा लिया है। सारा काम जो है वो हो चुका है। आज एकादशी भी है, तो आप सभी को तुलसी विवाह और एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं कुछ। और जैसे आपको पता है कि मैं कभी भी जो है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो भी चीज़ें चलती हैं मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। ये मैंने हमेशा से बोला है। मुझे यूट्यूब पे लगभग 3 साल तो हो ही गए जहाँ तक मुझे अंदाजा है, और मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करती। और बहुत सीरियस मैटर होता है तो थोड़ी बहुत मैंने बात की है जहाँ मुझे लगता है कि हाँ बोलना ज़रूरी है। और आज मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ उस बारे में पूरा यूट्यूब बात कर रहा है, और यूट्यूब ही नहीं, जिनके बारे में ये बात मैं करने जा रही हूँ उनके पूरे गांव समाज, मतलब पूरा देश उनके बारे में बात कर रहा है और उन्होंने बात करने का मौका भी दिया है। तो पहले मैं बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि नाम बताना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे कि मैं खुद ही वीडियोस देखती हूँ और अगर उसमें नाम कोई बोलता नहीं है तो मुझे भी कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं नाम बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ जो चल रहा है वाईटी पे, सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी। ये जो 3 नाम चल रहे हैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो और मैं बात कर रही हूँ, आगे कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि आप लोगों ने ही ये मौका दिया है जनता को बोलने का। अगर आपने ये मौका नहीं दिया होता सोशल मीडिया पे तो कोई आपके बारे में बात नहीं करता। ठीक है, देखिए समस्याएं हर जगह होती हैं, हर घर में होती हैं। आप सोशल मीडिया पे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का समाधान सोशल मीडिया पे ही किया जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कैमरे के पीछे भी उसको सुलझा सकते हैं। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये चीज़ें हो रही हैं उसको सही होता कि आपने कैमरे के पीछे सुलझाया होता, तो आज जो है इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। और सिर्फ ये तीनों ही सफ़र नहीं कर रहे हैं, ये इस बात से सभी लोग एग्री करेंगे कि सिर्फ ये 3 लोग ही सफ़र नहीं कर रहे हैं। इनके साथ जितने लोग भी जुड़े हैं ना वो सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। अभी मैंने उनकी सिस्टर का वीडियो देखा, जो पूजा हैं, उनकी बहन सचिन की, उनका मैंने वीडियो देखा। उन्होंने एक एक लाइन बहुत सही कही है। आप लोग उनकी वीडियो जाके देखिएगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कोई रिएक्शन चैनल बना के बैठ गई या मैं रिएक्शन नहीं, मुझे लगा पर्सनली कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि और मैं यहाँ पे सिर्फ बात करूँगी, मैं साफ शब्दों में बता दूं कि मैं बात करूंगी सिर्फ मनीषा के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सफ़र हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा झेल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइफ है, एक किसी की बेटी है और खुद एक लड़की है। यार उसकी उम्र ही क्या है, अभी 24-25 साल होगी, इससे ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होगी। और इस उम्र में इतनी सारी चीज़ें
फेस करना बहुत बड़ी बात है। और मैं सिर्फ उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगी। तो मैं कह रही थी कि उनकी सिस्टर ने एक वीडियो डाला है, उसमें बहुत सही सही चीज़ें उन्होंने बोली है, उनके हस्बैंड ने भी बोली है कि आप समाज को क्या मैसेज दे रहे हो। सही बात है कि आज YouTube खोलने में भी, अपने बच्चों को फ़ोन देने में भी डर लगता है कि वो क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, है ना। पैसा कमा के, एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी बोली पूजा जी के हस्बैंड ने कि पैसा कमा के ही आप क्या करोगे जब सारी इज्जत ही गवा दोगे। तो सही बात है। और मतलब मुझे भी ये लगता है कि पैसा कमा के आप क्या करोगे, जबकि जब आपका ना इज्जत रहेगा, ना आपके फैमिली रहेगी, ना कुछ रहेगा, तो पैसा कमा के आप क्या ही कर लोगे, है ना। और बात मुझे नहीं लगता यहाँ पैसों की है, या पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मुझे जो फील हो रहा है सिर्फ ये हो रहा है कि एक वाइफ को इतना सफ़र नहीं करना चाहिए। और मुझे पता है मेरे वीडियोस इतने चलते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई देखे भी और अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे भी, तो मैं सिर्फ मनीषा के लिए ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़रूरी है एक कठोर फैसला लेने की। सही बात है, एक कठोर फैसला। आपको अभी दिक्कत होगी, आपको अभी लगेगा कि बहुत दुख होगा, है ना, कि आप कैसे करोगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि प्यार एक तरफा नहीं चलता, कभी भी जो है प्यार एक तरफा नहीं चलता। अगर आप किसी से प्यार कर रही हो और वो भी सामने से आपको प्यार देना, तो तभी ही रिश्ता जो है वो चल सकता है। आप पूरा अपना एफर्ट डाल दोगी, लेकिन जब सामने वाला आपके लिए है ही नहीं, उसके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, और तो आप क्या ही कर लोगी। और क्या होता है ना कि देखिए, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों से हमेशा ना सीखते हैं। अगर हमने, और गलतियां हमेशा एक माफ़ की जा सकती है, दो माफ़ की जा सकती हैं, तीन माफ़, कितनी गलतियां माफ़ करेगा कोई। आप गलती पे गलती करते जाओ, सामने वाले को धोखा पे धोखा दिए जाओ, और आप ये उम्मीद करो कि सामने वाला मुझे माफ़ करता जाए, ऐसे नहीं होता। और किसी भी लेडी को, किसी भी लड़की को, किसी भी पत्नी को ना है ही नहीं कि आप इतना झेलो, ठीक है। एक मैंने श्वेता शर्मा जो हैं वो रिएक्शन देती हैं, और मैं ना इतना सारा मैं रिएक्शन और ये सब देखती ही नहीं हूँ, लेकिन परसों जो चीज़ें हुई वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन भाई मेरे मन में जो है वो मैं बोलूँगी, ठीक है। तो श्वेता शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, उनकी मैं वीडियो देख रही थी, उसमें शायद लाइव में ही उन्होंने बोला था कि भले ही आप किसी के घर में ना झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन इज्जत से रह लो। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी कि जब आपका कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, आपकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा, आपका कोई वैल्यू ही नहीं रखेगा, तो आप उसके साथ रह के क्या करोगी यार। और मनीषा में कमी क्या है, मैं तो ये कहती हूँ कि उसके में कमी क्या है। इतनी सुंदर बच्ची है, वो इतनी अच्छी है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती। और वो इतना बड़ा चेहरा है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे इतनी बड़ी है वो, उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर वो आज उसको छोड़ती है ना, तो उसको अभी परेशानी होगी, एक दो साल उसे लगेगा कि हाँ, क्योंकि वो उसको प्यार करती है, अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है, लेकिन आगे की लाइफ उसकी सुधर जाएगी। और वो अगर अब नहीं समझेगी ना, तो उसकी आगे की लाइफ और भी बेकार होती जाएगी, क्योंकि सामने वाला सुधरने वाला नहीं है। मेरा मानना है वो नहीं सुधरेगा, और मेरा क्या, सभी का मानना यही होगा कि वो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो गलतियां पे गलतियां अभी भी वो पता नहीं किस जोन में ही चल रहा है कि इंसाफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक तो भाई आपने गलती भी करी है, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, है ना। और नेहा मैडम का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहती, उनको तो मैडम भी बोलना बहुत बड़ा पाप ही होगा, जो उसने ऐसे कर्मकांड किए हैं, दोनों ने मिलके किए हैं, एक ने नहीं किया है। और
मनीषा को मैं यही मतलब उसके लिए मेरा यही मैसेज होगा कि आप भी गलत कर रही हो अपने साथ, आप बहुत गलत कर रही हो। देखो क्या होता है ना कि रिश्ता तभी बचाने की कोशिश की जाती है ना जब जब सामने वाले में आपको दिखे कि हाँ भाई वो सुधर जाएगा, है ना। आपने एक बार उसको माफ किया, 2 बार माफ किया, वो तो गलतियां पे गलतियां करे जा रहा है, तो आप क्या चाहती हो कि वो एकदम से आपको बर्बाद कर दे? नहीं यार, ऐसे नहीं होता। और उनके दोस्तों के लिए भी मैं मेरा यही कहना रहेगा कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े, हम मनीषा के साथ खड़े, हम मनीषा के, कहाँ से दिख रहा है कि आप लोग मनीषा के साथ खड़े हो? आप मनीषा की तरफ से भी बोल रहे हो, आप सचिन की तरफ से भी बोल रहे हो। ऐसा नहीं, अगर आप साथ खड़े हो ना इस टाइम पे ना, पूरी दुनिया को सिर्फ मनीषा के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सफर कर रही है। और तो जो कर रहा है वो दोनों तो प्यार मोहब्बत में है, उनको तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सफर जो है वो मनीषा कर रही है। और हाँ, माँ बाप तो कर ही रहे हैं, माँ बाप के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तीनों के माँ बाप के लिए, जो ये तीनों है ना, तीनों के माँ बाप तो इतना झेल रहे हैं ना कि यार कैसे कोई ऐसे कर सकता है यार? क्या रह गया? आप मतलब आप फेस कैसे कर रहे हो? आप कैमरे में देख के बात भी कैसे कर रहे हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतना सब करने के बाद आप कैसे कैमरे में आके बात कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। परसों तो रात भर मैं नहीं सोई थी, बाप रे बाप, देख देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि अब क्या ही होने वाला है, क्या ही होगा। लेकिन हाँ, ये भी था कि कोई बता के कुछ करता नहीं है, जिसको जो करना होता है ना वो कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पता नहीं सोशल मीडिया का जो नशा है ना, क्या है भाई, दोस्ती करो। इसीलिए मैंने तो मतलब मैं तो भाई यूट्यूब पे मेरे कोई दोस्त है ही नहीं। एक मेरी फ्रेंड है, उसी से मेरी बात होती है, मतलब एक दो ही हैं जिससे मेरी बात होती है। और मैं चाहूंगी कि भाई मेरी उनसे इतना ही रहे जितना निभ जाए, है ना, फालतू का नहीं। कि पता है, बात करते करते ना बहुत ज्यादा दिमाग वो हो जाता है, और मेरे मेरे दिमाग में बस मनीषा का ही चलता है कि कैसे वो सारी चीजें। और मुझे ना उस पे कभी कभी गुस्सा भी आता है कि वो क्यों ये सब ले रही है, क्यों कर रही है। ठीक है, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन यार प्यार आप करती हो, लेकिन आप इतने 2 साल से ये सब झेल रही हो क्यों? इतने में तो आप बहुत कुछ पा ली होती। और आपके दिमाग से आपने, हो सकता है जब आपको पता चला होगा तो आपने सोचा होगा कि हाँ, हर वाइफ ये कोशिश करती है, हर हस्बैंड ये कोशिश करता है कि अगर उसके पार्टनर से कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारी जाए, उसको खींच के लाया जाए। लेकिन आपके बार बार खींच के लाने से वो आने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं आ रहा है, तो फिर तो आपको नहीं रहना चाहिए। मेरा तो साफ मन है कि मानना है कि नहीं, उससे बेटर आप डिजर्व करती हो, बहुत बेटर डिजर्व करती हो। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कैसे रहेगी, उसकी मायके की फैमिली ऐसी, किस, कोई कुछ नहीं होने वाला। जितनी बदनामी उसने कर दी ना, जितनी बदनामी हो गई ना, वो अब इससे ज्यादा क्या ही होगा। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगी ना तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर। मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की को, यार देखो, सहने की भी ना एक सीमा होती है। एक सीमा के अंदर ही आपको सहना भी चाहिए। ये नहीं कि आप सहते जाओ, उससे आप बहुत अच्छे नहीं बन जाओगे। हर कोई, हर लड़की ये कोशिश करती है ना कि उसके परिवार की इज्जत बची रहे, उसके परिवार का मान सम्मान बचा रहे। हर लड़की ये कोशिश करती है। और हर शादीशुदा जिंदगी में ना प्रॉब्लम्स आती हैं, हर घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, कुछ नहीं होती है। लेकिन अगर नहीं होती हैं तो मुझे लगता है कि उसको भाई छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आई नो आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन वहां रह के भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप दिख रहा है आपको, तो आप आगे बढ़ो।
मेरा तो यही मानना है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप उससे बेटर डिजर्व करती हो। आप में कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकती हो और कर रही हो, है ना। तो ऐसे रो रो के क्यों जिंदगी बितानी है यार। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए कि इतनी कम उम्र में उस बच्ची के साथ मतलब इतनी सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं। और मुझे उनके फ्रेंड सर्कल से भी बहुत वो हो रहा है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि हम पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके से उसके साथ खड़े हो, सामने वाला बहुत बेकार है वो, मैं उसको बेकार नहीं कहती अगर वो एक्सेप्ट करता कि हाँ वो बार बार चीजें कर रहा है, बार बार चीजें कर रहा है, और सब सब बोल रहे हैं कि हमें तो पता था, हमें तो पता था। यार पता था तो आपने कुछ क्यों नहीं किया, या आपको पता था तो आप अब क्यों खुल के नहीं आ रहे हो, क्यों पूरी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग करो, बहुत ज़रूरत है उसको। और मुझे लगता है कि किसी के साथ देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं कि साथ से अभी मुझे मतलब दिमाग में आया कि जब एक लड़की जाती है ना शादी करके, तो ससुराल में सबसे बड़ा सपोर्ट होता है उसका हस्बैंड। ससुराल कैसा भी हो, सास ससुर कैसे भी हो, ननद देवर कैसे भी हो, लेकिन अगर उसका हस्बैंड अच्छा है ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, सब कुछ अच्छे से निभ जाता है। लेकिन जब हस्बैंड ही अच्छा ना हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। लाइट चली गई तो थोड़ी सी रोशनी आ रही है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो यही सारी चीज़ें हैं यार, बुरा बहुत लग रहा है। आपको पता है मैं कभी भी किसी भी ऐसे पचड़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ एक बात यहाँ पे बात एक लड़की की है जो कि मेरे से भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा है कि उसके साथ इतना गलत हो रहा है। और कहीं ना कहीं उसको एक ऐसे सब मतलब ऐसे इंसान की ज़रूरत है ना जो उसको बहुत अच्छे से समझा सके। और मुझे लगता है कि उनके मम्मी पापा को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली फैसला लेना चाहिए उसके लिए, अपनी बेटी के लिए। हर माँ बाप अच्छा सोच के ही करता है अपनी बेटी की शादी, लेकिन होती है यार कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती किस्मत में। हो सकता है उसके किस्मत में वो नहीं लिखा है, तो उनके माँ बाप को समझा के अच्छे से सारी चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कुछ फेस कर रही है, बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। तो यही थी, अगर मैं नहीं भी बोलती ना तो मेरे अंदर भी बहुत वो रहता कि यार मैंने उसके लिए नहीं बोला। क्योंकि देखिए मन में अगर कुछ हो तो बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ना कि देखिए किसी के पचड़ों में कभी पड़ना नहीं चाहिए। मैंने हमेशा बोला है कि किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं वो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब सामने वाले ने खुद ही सब कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे उछाल के रख दिया है पूरे समाज पूरे देश के सामने, तो फिर मुझे लगता है कि किसी को भी बोलने का पूरा हक है, पूरा हक है। क्योंकि आपने दिया है मौका, आप लोग बोल रहे हो रिएक्शन चैनल वालों को इतना धमका रहे हो, इतना ये कर रहे हो, आपने मौका दिया है उनको कि वो आप पे वीडियो बनाए। अगर आपने ये मौका नहीं दिया होता तो कोई भी वीडियो नहीं बनाता, है ना। बातें बहुत सारी हैं बोलने के लिए, लेकिन कितना ही बोलें। तो बस यही कुछ कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि अब टाइम है आपको फैसला लेने का। आपको बहुत स्ट्रांग होके, बहुत हिम्मत करके, आपको बहुत कठोर फैसला लेने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़ो, आप इन सब चीज़ों से निकलो और आप आगे बढ़ो। मेरा तो यही रहेगा। चाहे आप ये समझो, क्या बोलूं यार, उनको समझाने के लिए आई नो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उनको समझा रहे होंगे, लेकिन मेरा मेरा भी मन किया कि मैं बोलूं। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ो, इन सब चीज़ों से निकलो। थोड़ी आपको तकलीफ होगी, थोड़ी नहीं बहुत तकलीफ होगी आपको इससे निकलने के लिए, लेकिन आगे चल के आप बहुत अच्छा जीवन गुजारोगी अगर आप इन सब चीज़ों से निकल जाती हो तो मेरा तो यही कहना रहेगा। बाकी यार सब समझदार ही हैं,
चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और ये कोई वीडियो नहीं था, बस एक मैसेज था। लाइट भी आ गई, देखिए मैंने एकदम बिल्कुल सही बात कही है कि आप आगे बढ़ो। इस लाइफ में आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको सिवाय रोने धोने, और आपको मेंटली फिजिकली हरासमेंट ही मिलेगी। आप आगे बढ़ो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए।